कहने को तो भगवान हमारे दिलों में वास करते हैं, पर अगर बात हनुमान जी की हो तो वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हनुमान तो त्रेता युग में हुए, फिर कलयुग में वे कैसे हो सकते हैं। आपने बचपन से ही भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने की कहानियाँ होंगी, लेकिन हनुमान जी के यहाँ से जाने की कोई कहानी किसी ने नहीं सुनी, या फिर न ही इससे जुड़ी किसी जानकारी का जिक्र ही हिंदू ग्रंथ में दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ सबूत हैं जो बताएंगे कि हनुमान जी आज ही जिंदा हैं और वे हमारे आसपास ही मौजूद हैं। शिमला के जाकू मंदिर में है हनुमान के पैरों के निशान। जाकू एक ऋषि थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत जाते हुए हनुमान ने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ सूचना एकत्र की थी। लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया था, पर विलंब न हो जाए इस डर से वे किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जाकर जाकू से मिले। तब जिस स्थान पर हनुमान खड़े हुए थे, इनके जाने के बाद वहां इनकी प्रतिमा अवतरित हो गई। साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। जब कलयुग में देखे हनुमान, कुछ बुद्धिमान और पुराने जमाने के लोगों ने इन्हें खुद देखने की सूचना दी है। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई। 1600 में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी। इसके अलावा रामदास स्वामी, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और श्री सत्य साई बाबा लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? यह स्थान तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के नजदीक गंधमादना पर्वत पर स्थित है, जहाँ हनुमान जी रहते हैं। गुप्त मंत्र का जाप करने से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हमें पता है कि हनुमान जी अमर हैं और माना जाता है कि वे हिमालय के जंगलों में वास करते हैं। हिंदी में मंत्र कहते हैं कि अगर हनुमान का कोई सच्चा भक्त उन्हें यह गुप्त मंत्र पढ़कर बुलाए तो वे प्रकट हो जाते हैं। यह है वे मंत्र कालतंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमृष्णु। हनुमान ने किसको दिया मंत्र? कहते हैं इस गुप्त मंत्र को हनुमान जी ने खुद कुछ आदिवासियों को दिया था, जो कि श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रह रहे थे। यह पर्वत श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मंत्र हनुमान जी ने उन्हें तब दिया जब वे लंका छोड़कर वापस जा रहे थे। आदिवासियों ने हनुमान जी की तब सेवा की थी जब वे जंगलों में भटक रहे थे। उस दौरान रावण का भाई विभीषण वहां का राजा था। उस दौरान हनुमान जी ने लंका के जंगल में राम जी की याद में कई दिन बिताए थे।